अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्रीन वर्ल्ड में खुश आमदीद। नाजरीन, आज 6 जनवरी है और शाम का वक्त है। तकरीबन हफ्ता या उससे ज़्यादा दिन बीत चुके हैं और सूरज पूरी तरह से नहीं निकला। तो नाजरीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो छोटे से पौधे आप देख रहे हैं, ये हमारे टमाटर की जो पनीरी है वो तैयार हुई है। जो बीज है वो जर्मिनेट हुए हैं और जो बीज हमने लगाए थे उस पर एक मुफस्सल व्लॉग हमने बनाया था, यकीनन आपने देखा होगा। तो अब ये छोटे से पौधे जो हैं वो तैयार हो गए हैं और अब मरहला ये है कि इन पौधों को हमने दूसरी जगह पर, एक प्रॉपर जगह पर शिफ्ट करना है। तो अब जबकि वक्त है कि हम टमाटर के जो ये पौधे हैं इनको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करें, तो पहला जो इंतखाब है हमारा वो ये हमारी बैंगनों की क्यारी है। क्योंकि अब एक तो बैंगन के कुछ पौधे ऐसे हैं कि वो मुरझा भी गए थे और एक दो पौधे जो हैं वो हमने हटा भी दिए। तो ये वाले जो ठीक पौधे हैं ये हम इसी तरह से इन्हें लगा रहने देंगे और ये वाली जो साइड है यहाँ हम टमाटर के नए पौधे लगाएंगे। तो इसमें जब टमाटर के पौधे लगाएंगे तो ये जैसे बैंगन की ये पुरानी कुछ है वो हैं, पुरानी शाखें हैं, पुराना पौधा लगा हुआ है, इसे हम निकालेंगे। तो अब जबकि ये बैंगन का हमने ये पुराने पौधे हम निकाल रहे हैं इसके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो आप ये देखिए कि कितनी अच्छी मिट्टी ये तैयार हुई हुई है और ऐसी ही मिट्टी ज़रूरी होती है पौधों की अच्छी नशोनुमा के लिए। इसमें रेत भी है, खाद भी है, गार्डन सॉइल भी है मिक्स। और ये आप देखें कि जब भी पौधा निकालें तो इससे पहले इसी में ही हम साफ़ कर देंगे ताकि ये मिट्टी ज़ाया ना हो, क्योंकि ये मिट्टी बहुत मेहनत से तैयार हुई हुई है। ये मिट्टी ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इसी में हमने इसे ये बिल्कुल साफ़ कर दिया। सबसे जो अब सेंसिटिव मरहला है वो इन पौधों को मिट्टी में से निकालना है, क्योंकि इस निकालने के दौरान अगर इनकी जड़ को कोई नुकसान पहुंच जाए, टहनी बहुत नाजुक होती है टमाटर की तो ख़ास तौर पे, और उसे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंच जाए तो वो बिल्कुल पौधा ज़ाया हो जाता है। लिहाजा बहुत ही एहतियात से, ये आप देख सकते हैं कि हमने ये पौधा निकाला और अब इसको हम जो क्यारी हमने फिल वक्त सेलेक्ट की है, हम उसमें ये निशान हमने लगाए हुए हैं और यहाँ ये पौधा बड़ी ही एहतियात से उसी मिट्टी समेत जिस मिट्टी में निकला है, हम इसे यहाँ पर सेटल इसे कर देंगे। और इस तरह एक एक करके हम ये पौधे यहाँ से लेते रहेंगे और क्यारी में जो हमने निशान लगाए हुए हैं और वो सिस्टमेटिकली ख़ास फासले से हमने निशान लगाए हैं और हम उनमें एक एक ये इस तरह से पौधा रख देंगे कि ये बिल्कुल हिलें भी मत अपनी जगह से, और जिस मिट्टी से हमने इन्हें निकाला है उसी तरह हम इन्हें बिल्कुल सेम रख कर तो इसे मिट्टी में बिल्कुल इसकी सतह जो है वो बराबर कर दें। नाज़रीन, अब पनीरी हमने यहाँ शिफ्ट कर दी है और आप देख सकते हैं कि इन सब पौधों में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि एक ख़ास फासला जो है वो बरकरार है ताकि जब ये ग्रो करें तो जो इनकी रूटिंग है उसमें कोई इन्हें रूटिंग है वो डिस्टर्ब ना हो और ये पौधे आराम से बड़े भी हों और फल भी दें। तो नाज़रीन, अब मरहला है कि हम इन्हें पानी दें और पानी जो है वो हमने शावर से ही देना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक भी पौधे हैं, बहुत नाजुक सी इनकी टहनी है और अगर हम ज़्यादा मिक़दार में या प्रेशर के साथ इन्हें पानी देंगे तो ये यकीनन अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो इन्हें बड़ी एहतियात से हमने शावर से सबको पानी दे दिया है। और अब नाजरीन, ये जो बाकी के पौधे हैं इनमें अब जैसा कि क्यारी में तो अब जगह नहीं रही, तो अब हम इन्हें इनमें पॉट्स में ही शिफ्ट करेंगे और देखते हैं कि जितने पौधे बासानी तौर पे इन पॉट्स में आते हैं हम उन्हें इनमें शिफ्ट करते हैं और बाकियों के लिए भी अब कोई जगह देखेंगे कि बाकियों को हमने कहाँ लगाना है। हो सकता है ये जो टोकरी जिसमें लगे हुए हैं कुछ इनमें भी हमें लगाने पड़ें, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि पौधे इस वक्त माशाल्लाह ज़्यादा हैं और पॉट्स, इतने ज़्यादा पॉट्स को इन पौधों के लिए इंगेज करना शायद मुनासिब नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि कितने पौधे हम पॉट्स में लगाते हैं और बाकी के इसी टोकरी में रहने देंगे। अब पॉट्स के लिए जो हमने मिट्टी तैयार की है वो ये है कि जितनी भी हमारी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी मिक्स्ड हैं, इन सब को हम गार्डन सॉइल में मिक्स कर देंगे।
और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके जो पत्थर से बने होते हैं मिट्टी के, उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मिट्टी जितनी नरम होगी उतनी ही आसानी के साथ पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में फैलेंगी। नाज़रीन, पहले मरहले में हमने ये 10 पॉट्स तैयार किए हैं अपने टमाटर के जो पनीरी लगाने के लिए क्यारी के अलावा, और इसमें हम अभी फ़िलहाल तो हम 10 पौधे ही लगाएंगे, और बाकी के जो पौधे हैं उससे हम देखेंगे कि उन्हें हमने कहाँ लगाना होगा, वो मुनासिब जगह उसके लिए भी हम मुंतखब करेंगे। तो पहले हम इनमें जो है पौधे लगाते हैं। और ये अब हमने सारे पौधे नाज़रीन लगा दिए हैं पॉट्स में, ये आपके सामने है। 10 पौधे हमने इस पॉट्स में लगाए हैं और अब हम इन्हें पानी दे रहे हैं सबको। और आपने एक चीज़ बतौर ख़ास नोटिस की होगी कि हमने जब वहाँ से अपनी टोकरी में से, जहाँ ये सारे पौधे लगे हुए थे, वहाँ से जब इनको निकाला है तो इस चीज़ को हमने यकीनी बनाने की कोशिश की है कि इनकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल अपनी जगह से ना हिलें और ये पौधे उसी तरह से बिल्कुल हम यहाँ पॉट्स में लगा दें। पानी देते हुए ख़ास एहतियात से काम लें कि ये पौधे जो हैं वो अपनी जगह से ना हिलें, और अगर बिलफ़र्ज़ हिल भी जाएं, जिस तरह के ये हिल गया है पानी देते हुए, तो कोशिश करें कि इसे दोबारा से इसकी जगह पर इसे ले आएँ, किसी टहनी वग़ैरह से इसे सहारा भी दे दें ताकि ये अपनी जगह पर दोबारा मुस्तहकम हो सके। मिट्टी ये आपके सामने है कि जब हमने बनाई अभी थोड़ी देर पहले, तो ये मिट्टी जो है ये पहले भी इस्तेमाल में थी और इसमें हमने खाद वगैरह भी मिलाई है ताकि ये मज़ीद अच्छे से ग्रो करने में मदद दे, क्योंकि टमाटर को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए और ग्रो करने के लिए टमाटर की पनीरी को, वो ज़रूरत होती है कैल्शियम की। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर हम महसूस करेंगे कि इन्हें मज़ीद कैल्शियम की ज़रूरत है या खाद की ज़रूरत है तो वो भी हम इनमें मिला देंगे। अच्छा, ये नाज़रीन आप देखिए कि ये अभी पौधा पानी देते हुए ये गिर गया था और इसे हमने वक्ती तौर पर सहारा दिया था, अभी ठीक हो गया है। लेकिन बेहतर है कि चूँकि ये अपनी जगह से हल्का सा हिल गया है तो बेहतर है कि हम इसे स्टैंड रखने के लिए थोड़ी सी मज़ीद मिट्टी डाल दें। अच्छा, अब सवाल एक ये है कि हमने इन पौधों को अब रखना कहाँ है, क्योंकि देखें सर्दी का मौसम है और जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में भी बताया कि तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है और बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला और धूप नहीं निकल सकी। और ये जो मौसम है ये तो ख़ास तौर पर नौज़ायदा पौधों के लिए, जिस तरह से ये छोटे छोटे से अभी पौधे हमारे निकल रहे हैं, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आजकल धुंध बहुत पड़ रही है, कोहरा गिर रहा है जिसे हम फुहार भी कहते हैं, और काफ़ी सर्दी है। तो बेहतर यही है कि इसे जो हमने ये शेड बनाया हुआ है इसका प्लास्टिक कवर का, हम इन्हें इसके नीचे ही दूसरे पौधों के साथ रखें, क्योंकि ये सारे पौधे वो हैं कि जिन्हें हमने सर्दी से और ख़ास तौर पर जो धुंध है इससे बिलखुसूस बचाया हुआ है। तो ये भी अभी नौज़ायदा पौधे हैं और धुंध और ये जो कोहरा गिर रहा है ये इनके लिए भी ख़ासा नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा हम इन्हें इस शेडी एरिया में ही, तो इसमें प्लास्टिक कवर के नीचे ही रखेंगे। जब इंशाल्लाह धूप निकलेगी तब हम ये वक्ती तौर पर प्लास्टिक कवर हटा भी दिया करेंगे। ये सेहरा बेल है जो काफ़ी फैलती है और इस पर बड़े खूबसूरत गुच्छों की सूरत में सुर्ख रंग के, पिंक कलर के फूल आते हैं, मगर ये कि सर्दी के बायस से आप देखें कि ये बिल्कुल इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल मुरझा चुकी है। हालांकि ये मुरझाई नहीं है, बल्कि इसके पत्ते जो हैं वो सारे झड़ गए हैं और जैसे ही अब ये बाहर का मौसम शुरू होगा इसके पत्ते दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। देखिए कि हल्के हल्के इसके जो पत्ते हैं, इसकी जो खोपड़ें हैं वो ये आ रही हैं। इसी तरह से जो नीम का पौधा है ये देखिए कि बिल्कुल ये सारा झड़ चुका है, यहाँ से ये पौधे, ये पत्ते इसके गिर रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का एक निज़ाम है और ख़िज़ा में ये इनका झड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब को हमने इसीलिए इसमें प्लास्टिक जो कवर है इसके नीचे ही रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।